नमस्ते सभी को। सो टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर फ्रॉम पेज नंबर 38। उसके प्रीवियसली हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपके थे फिगर इट आउट। वो आप प्रीवियसली वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। सो दिस नेक्स्ट टॉपिक इज रिमूविंग ब्रैकेट सेकेंड। फर्स्ट हमने पढ़ा था रिमूविंग ब्रैकेट फर्स्ट, और यहाँ पे है आपका सेकेंड, ट्वाइस, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से लिखा है तो हम इसको सेकेंड भी बोल सकते हैं, टू भी बोल सकते हैं, रिमूविंग ब्रैकेट टू, एंड ट्वाइस भी बोल सकते हैं क्योंकि दो बारी। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल क्या गिवन है। लमो एंड द नॉर्बू वेंट टू अ होटल। ईच ऑफ देम मतलब लमो एंड नॉर्बू दोनों ने ऑर्डर अ वेजिटेबल कटलेट एंड अ रसगुल्ला, मतलब दोनों ने पर्टिकुलरली वेजिटेबल कटलेट एंड रसगुल्ला, जो कि लमो ने भी ऑर्डर किया, नरबू ने भी ऑर्डर किया। Vegetable cutlet cost is rupees 43 and Rasgulla cost is rupees 24. We write an expression for the amount they will have to be paid. As each of them had one vegetable cutlet and one Rasgulla, each of their share can be expressed by 43 plus 24. Each of them मतलब one का भी जो लमो है उसका भी 43 प्लस 24 होगा, और जो नॉर्बू है उसका भी कितना होगा 43 प्लस 24, क्योंकि इसने भी ऑर्डर किया वेजिटेबल कटलेट, इसने भी किया, इसने रसगुल्ला और इसने भी रसगुल्ला, इंडिविजुअल किया है। दोनों ने शेयरिंग नहीं की कि एक में से दोनों ने खा लिया। ईच ऑफ देम लिखा है तो वर्ड क्या लिखा आ रहा है, ये देखिए ईच। ठीक है, ईच ऑफ देम दोनों ने किया अलग अलग। What about the total amount they have to be paid? Can it be described by the expressions to multiply by 43 plus 24? क्या इस एक्सप्रेशन से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। राइटिंग इज एज द सम ऑफ टर्म्स गिव्स, लाइक कि 43 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो एंड ऐड 24 मोर। दिस एक्सप्रेशन मीन्स 24 मोर देन 2 multiplied by 43, but we want an expression which means twice or double of 43 plus 24। डबल, क्योंकि ये दो लोगों ने इंडिविजुअली एक दूसरे के लिए किया था, मतलब अपने अपने लिए किया था। बट यहाँ पे इस एक्सप्रेशन से आपको क्या पता चल रहा है कि 43 तो ट्वाइस टाइम हो रहा है, बट जो आपका रसगुल्ला है वो वन टाइम ही कैसे ऑर्डर हुआ, क्योंकि 24 मल्टीप्लाई बाई 2 भी होना चाहिए, क्योंकि रसगुल्ला भी दो बार दोनों ने इंडिविजुअली ऑर्डर किया। तो वी कैन मेक यूज ऑफ ब्रैकेट टू राइट सच एन एक्सप्रेशन। जब 2 को आप 43 से भी मल्टीप्लाई करो और 2 को आप 24 से भी मल्टीप्लाई करो, क्योंकि दोनों का यहाँ पे इंडिविजुअल पेमेंट रहेगा। So we can say that the together they have to pay this amount. This is also the same as paying for 2 vegetables cutlet and 2 रसगुल्लास, मतलब ये इसकी भी इक्वल है कि 2 टाइम्स वेजिटेबल कटलेट आया प्लस 2 टाइम्स 24 आया, जो भी मैंने आपको प्रीवियसली बताया। ये देखिए इंडिविजुअल इसका भी 24 मल्टीप्लाई बाय मतलब 1, और इसका 43, 43 प्लस 24 प्लस 43 प्लस 24, 43 टू टाइम्स आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं 43 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि दोनों टू टू टाइम्स आ रहे हैं। ये आप इंडिविजुअली एक एक बार इनको सम कीजिए। 43 को 43 से सम कर दीजिए, 24 को 24 से, फिर जो दोनों का सम आएगा उसको ऐड कर दीजिए, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू बताई जा रही है। इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ ट्वाइस या 3 टाइम्स होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे आपने 2 रोटी खाई, उसके बाद आपके भाई ने भी 2 रोटी खाई, तो दोनों की इंडिविजुअली टू टू रोटी हुई है ना, दो उसकी दो उसकी। तो आप क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। 2 प्लस 2, एंड कितनी बार टाइम्स लिया आपने, 2 टाइम्स लिया है, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। इसका मीनिंग भी क्या निकल रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, या 2 मल्टीप्लाई, जो भी आप पोजीशन चेंज करेंगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इंडिविजुअली दोनों ने खाई है, राइट। तो इंडिविजुअली ट्वाइस जब आप कोई चीज़ को निकालेंगे तो उसको मल्टीपल्स कहते हैं। कोई चीज़ ट्वाइस टाइम्स हो रही है तो उसको बोला जाता है मल्टीपल्स।
और वही ये चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है कि ये एक प्लेट इंडिविजुअल है, ये एक प्लेट इंडिविजुअल है, दोनों कितनी हो गई, 2 हो गई। दैट्स वाई वी मल्टीप्लाई दीज वैल्यूज 43 प्लस 24 बाय 2। ठीक है, मतलब 240 मल्टीप्लाई बाय 43, 2 मल्टीप्लाई बाय 24, मतलब 2 43 से भी मल्टीप्लाई होगा और 2 24 से भी मल्टीप्लाई होगा। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या बोला जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मतलब जो बाहर वाला हमारा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अंदर चाहे एडिशन हो रहा है चाहे सब्सट्रैक्शन हो रहा है, दोनों नंबर्स पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होना, मतलब बाहर मल्टीप्लाई में कोई साइन नंबर प्रेजेंट है और यहाँ पे a प्लस बी है या a माइनस बी है, चाहे सब्सट्रैक्शन हो रहा हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, दिस टू इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू दिस वन, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय a होगा, देन किसका साइन आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है, हम प्लस को लिखेंगे, राइट। तो 2 मल्टीप्लाई बाय a प्लस एज इट इज एंड 2 मल्टीप्लाई बाय b, और ये चीज यहाँ पे हो रही है। इसी को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ट्वाइस बोलना इज मच बेटर वर्ड एज लाइक सेकेंड और टू, जो हमने फर्स्ट पढ़ा था। ठीक है, तो रिमूविंग द ब्रैकेट ट्वाइस, मतलब आपके पास जो ब्रैकेट है उसको रिमूव करेंगे तो वो जो चीजें हैं वो क्या हो जाएगी, अपने आप ऑटोमेटिकली ट्वाइस हो जाएगी, मतलब दो बढ़ रही है। If another friend Sagmu joins them and order the same items, अब कितने लोग हो गए, 3 लोग हो गए, 3 persons हो गए, राइट। सो सेम क्वांटिटी में उन्होंने ऑर्डर किया 43 प्लस 24, तो अब 3 जो है वो 43 से भी मल्टीप्लाई होगा। कैसे? सॉरी, 3 मल्टीप्लाई बाय 43 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 24, क्योंकि 3 पर्सन हो गए हैं अभी, एक उनके एक और फ्रेंड ने उनको ज्वाइन कर लिया, तो 2 थे पहले, अभी 3 हो चुके हैं। तो अब हम ट्राइस कर दें, मतलब चीज़ें क्या हो गई है, बढ़ गई है, लेकिन ऑर्डर उसने सेम किया है तो प्राइस वही रहेगा। पर्सन 3 हो गए हैं, थ्राइस हो गए हैं, तो अब आप मल्टीप्लीकेशन किससे करेंगे, 3 से करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 को पहले आप, एक्सप्रेशन जो होगा वो ये होगा, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन, 3 मल्टीप्लाई बाय 43 प्लस 24, और 3 इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, एंड देन यू विल कैन कैलकुलेट। सो नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट में भी आपको इसी तरीके से बता रखा है कि ये एक मार्चिंग हो रही है, स्काउट्स बॉयज परेड हो रही है, मतलब लाइक 1 2 3 4, ठीक है, 4 तो रोज है और 5 स्टूडेंट है ईच रो। ठीक है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड एंड फोर्थ रो, एंड फर्स्ट रो में 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया। देन जो आगे गार्ड्स हैं, आई थिंक गर्ल गाइड्स मार्चिंग टुगेदर, तो गर्ल्स की जो रो है वो कितनी है, 3 रोज है, 1 2 3, और इसमें भी सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, 1 2 3 4 5, ईच रो हैज अ 5 स्टूडेंट्स itself. So 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 3 जा 15 प्लस 20 आप कीजिए, या फिर आप देखिए इसके अंदर और दोनों को ऐड करेंगे तो 5 एंड 35 आ गया, राइट। इसको आप एक और किस तरीके से लिख सकते हैं, कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, 5, मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए, देन 3 प्लस 4, तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, 5 का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों नंबर्स पे हो जाएगा, 5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा प्लस 5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 5 3 15 प्लस 20, अगेन यू विल गेट 35।
तो इस तरीके का एक्सप्रेशन लिखने के बजाय अगर कोई चीज़ आपको कॉमन दिख रही है, पहले आप उसका एक्सप्रेशन लिख लीजिए एंड देन उसमें से कॉमन नंबर लेके रेस्ट ऑफ द नंबर इज सब्सट्रैक्शन और एडिशन ब्रैकेट में और बाहर मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है टू द बोथ ऑफ द सब्सट्रैक्शन और सम जो भी नंबर हो रहा है ब्रैकेट में उनके ऊपर, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोला जाता है। ठीक है, ये एग्जांपल आपका हो गया। यहाँ पे बेसिकली इसी तरीके से समझाया गया है कि अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो तो 10 टाइम्स 100 टाइम्स और इस तरीके से चीज़ें मल्टीप्लाई होती है, वो नंबर 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। जैसे 10 × 98 है एंड 3 × 98 है, मतलब 98 जो है वो 10 टाइम्स ऐड हो रहा है, देन प्लस करके 98 है वो 3 टाइम्स ऐड हो रहा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो या एडिशन कर दो 10 टाइम्स लिख के। तो 10 टाइम्स लिख के उसको एडिशन करना इज क्या हो जाएगा, थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने मल्टीप्लाई यूज में लिया। तो ये लाइन आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये लाइन कि द मल्टीपल्स ऑफ सम या डिफरेंस, मल्टीपल्स ऑफ सम या डिफरेंस, तो हम सम को लेके चलते हैं, दोनों कंडीशंस अप्लाई होगी ऑन अ डिफरेंस ऑल्सो। तो द मल्टीपल ऑफ सम इज द सेम एज द सम ऑफ द मल्टीपल्स। मल्टीपल्स ऑफ द सम वाला सिचुएशन है, मल्टीपल्स ऑफ सम ये यहाँ पे जो हम स्टार्टिंग में लिखते हैं फर्स्ट एग्जांपल से, ये मल्टीपल्स ऑफ सम कि आपने दोनों का मल्टीप्लाई किया एंड देन सम किया, वो सेम होगा टू द एज द सम ऑफ द मल्टीपल्स। पहले आप सम निकाल लीजिए एंड देन उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, लाइन का मीनिंग वही निकल रहा है, दोनों तरीके जो सही है, जो आपको कन्वीनियंट लगे आप फॉलो कर सकते हैं। कंफ्यूज होने की इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है, जो कन्वीनियंट लग रहा है उसी तरीके से आप फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस गिवन है, एग्जांपल्स गिवन 53 मल्टीप्लाई बाय 18 इक्वल्स टू 954, फाइंड आउट 63 मल्टीप्लाई बाय 18। ठीक है, ये फाइंड आउट करना। तो 63 मल्टीप्लाई बाय 18 मीन 63 टाइम्स 18, तो हम 63 टाइम्स 18 तो नहीं लिखेंगे ना, मतलब 63 को 18 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। अब 63 को आप और किस तरीके से लिख सकते हैं, 53 प्लस 10, जो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, 53 और 10 को आप जोड़ोगे यू विल गेट 63। ठीक है, 63 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 18। अब 53 मल्टीप्लाई बाय, अब ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी हो जाएगी, 18 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 18 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। 53 मल्टीप्लाई बाय 18 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 18 और इसकी वैल्यू हमको गिवन है 954 और ये हो जाएगा 180। ठीक है, नंबर के आगे अगर नंबर को आप 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो जीरो जितने प्रेजेंट है वो जीरो नंबर के आगे प्लेस कर देना। यहाँ पे एक जीरो है तो नंबर के आगे 10180 मैंने प्लेस कर दिया, दोनों का एडिशन करेंगे 1134 इज योर आंसर। ठीक है, एग्जाम्पल 2 है, फाइंड एन इफेक्टिव वे ऑफ इवेल्युएटिंग 97 मल्टीप्लाई बाय 25। तो 97 को आप कैसे लिख सकते हैं, 100 माइनस 3 लिख सकते हैं। 97 मतलब क्या है कि 97 मल्टीप्लाई 25 मीन्स 97 टाइम्स 25, 97 टाइम्स तो 25 हम लिखेंगे नहीं, तो इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, वी नो दैट दिस इज द सेम एज द डिफरेंस ऑफ 100 टाइम्स 25 एंड डिफरेंस ऑफ, है ना, 25 100 टाइम्स ऑफ 25 एंड 3 टाइम्स ऑफ 25। तो इन्होंने थोड़ा सा इसको क्या कर दिया है, 100 टाइम्स ऑफ 25 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 25, बेसिकली यही है। मैंने आपको डायरेक्ट इन शॉर्ट में बताया 97 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 में से आप 3 माइनस करेंगे यू विल गेट 97 और आप
97 की जगह क्या प्लेस कर देंगे, 100 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 25। अब 25 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस 25 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई होगा, सो ये होगा 2500 माइनस 75, ये होगा 2425। ठीक है, तो कोई नंबर अगर आपको बिगर नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी जो कैलकुलेशन है, तो उसको सॉल्व करने के लिए उस नंबर का आप स्मॉलर या बिगर नंबर लिख लीजिए कि माइनस करने पे आप उसको ले सकते हैं या प्लस करने पे आप ले सकते हो। तो 100 जब आ जाता है ना मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या करना है आपको, नंबर के आगे डायरेक्ट डबल जीरो लगाना, तो वो कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। और उसके बाद आपको क्या करना है, छोटे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना रहेगा, एंड देन सब्सट्रैक्शन या एडिशन जो भी उसमें हो रहा है वो परफॉर्म करना है। इसी तरीके के कुछ एग्जांपल गिवन है, यूज दिस मेथड टू फाइंड आउट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो मैंने क्या ये बुक में ही सॉल्व कर दिए थे, तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ये कि 95 को आप कैसे लिख सकते हैं, 100 माइनस 5, 95 की जगह मैंने क्या लिखा, 100 माइनस 5, ये लिख सकते हैं। बाकी एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 8, फिर 95 हट गया है क्योंकि 95 की जगह हमने उसका एक रिप्लेसमेंट ले लिया विच इज 100 माइनस 5। अब 800 से भी मल्टीप्लाई होगा और 5 से भी, 8 मल्टीप्लाई बाय 100, माइनस का साइन है, 8 मल्टीप्लाई बाय 800 माइनस 40 एंड यू विल गेट 760। ओके, सेकंड देखिए 104, तो 100 प्लस 4 देख के ही पता चल रहा है, मल्टीप्लाई बाय 15। अब एडिशन हो रहा है यहाँ पे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 15 जो है वो 100 से भी मल्टीप्लाई होगा और 4 से भी, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 1500 प्लस 60 करेंगे, 1560 इज योर आंसर। 49 को कैसे लिख सकते हैं, 50 माइनस 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 50 एज इट इज जो यहाँ चल रहा है, 50 मल्टीप्लाई बाय 50 एंड 50 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 2500 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 2450। तो दिस इज कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जो बाहर नंबर मल्टीप्लाई में है वो ब्रैकेट में प्रेजेंट दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, विथ जो भी साइन उसमें प्रेजेंट है। अब हम फिगर इट आउट के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द नंबर्स एंड बॉक्सेस बाय साइन। फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको नंबर्स पढ़ने हैं और जो बॉक्स बने हुए उसमें साइंस बने, सो दैट द एक्सप्रेशन ऑन द बोथ साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ फर्स्ट नंबर का देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है, तो 3 6 से भी मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 6, अगेन प्लस है, तो फिर 3 7 से मल्टीप्लाई होगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ये एक एग्जांपल था। नाउ बी पार्ट, 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 4, 8 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का साइन आएगा, एंड देन जो 4 है वो 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये भी इन्होंने सॉल्व करके दे रखा है। अब हम सी पार्ट पे आते हैं। सी में है 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 8, तो 3 5 से भी मल्टीप्लाई होगा, सही लिख रखा है, देन प्लस का साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ क्या भरा मैंने, प्लस, फिल इन द ब्लैंक्स बॉक्स में। नाउ 3 5 से होगा तो 3 किससे होगा, 8 से भी होगा, तो फिल इन द ब्लैंक्स में 8 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो जो 4 है वो 9 से भी मल्टीप्लाई होगा, देन प्लस का साइन, देन 4 जो है वो 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, राइट। नाउ 3 मल्टीप्लाई बाय कुछ भी नहीं था, फिलिंग द ब्लैंक्स में, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय सब जगह फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो मैंने जो वैल्यू ली है वो ली है 4। आपको जो मन करे वो आप ले, आपका मन करे 5 ले लो तो 5 ले लो, लेकिन जो नंबर आप यहाँ प्लेस कर रहे हो वो ही पहले 3 मतलब 5 4 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है एंड 3 4 से भी मल्टीप्लाई होगा। अगर आप 5 ले रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका फर्स्ट डिजिट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 5, एंड सेकेंड तो 4 दिया है इन्होंने, तो आपको 4 ही प्लेस करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। एफ है आपके पास, यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई बाय 4 और बाहर भी 4 गिवन है, तो यहाँ पे 13 है तो फर्स्ट नंबर पे क्या आ जाएगा 13 और 6 मल्टीप्लाई बाय 4, प्लस का साइन है,
3 multiplied by 5 and plus 3 multiplied by 2. अब यहाँ पे सारे नंबर गिवन है, 4 कॉमन है, दैट मीन्स बाहर क्या आएगा फिलिंग द ब्लैंक में 4 आएगा, प्लस प्लस, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 फर्स्ट नंबर पर, तो फर्स्ट डिजिट हमारी 2 होगी और प्लस के बाद 3 है तो हमारे प्लस के बाद क्या आ जाएगा 3. ठीक है. नाउ 5 मल्टीप्लाई बाय 9, सही है, माइनस का साइन है, 5 मल्टीप्लाई बाय 2. 5 multiplied by 7 minus 2 multiplied by 7. Fill in the blanks में 7 आएगा. Now 5 multiplied by 8 minus 5 multiplied by 3. 7 multiplied by 8 या 8 multiplied by 7, पोजिशन चेंज होगी, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का माइनस, 7 multiplied by 3 या 3 multiplied by 4. Now m part is, यहाँ पे सारे फिल इन द ब्लैंक्स थे, तो जो 2 है मैंने अपने हिसाब से लिखा. आपका मन करे आपको 3 लिखना है 3 लिखो, 1 लिखना है 1 लिखा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ गिवन नहीं था, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर प्लेस कर सकते हो. तो 5 मल्टीप्लाई बाय 12 होगा एंड यहाँ पे मैंने 2 प्लेस किया, दैट्स वाई 5 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड माइनस एज इट इज. नाउ 6 मल्टीप्लाई बाय 7 गिवन है, तो 7 तो बाहर कॉमन है, सेकेंड नंबर पे 6 है तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में 6 आ जाएगा एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 15. 5 मल्टीप्लाई बाय 9, क्योंकि 9 और 4 गिवन है तो 9 माइनस 4. नेक्स्ट 7 कॉमन है तो फिलिंग द ब्लैंक्स में 7 और 17 माइनस 9. तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स थे नॉर्मल, तो ये हमने फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. In the boxes below, fill greater than, less than or equal to after analyzing the expressions on the left hand side and right hand side. LHS और RHS होता है, ये आपके उल्टे हाथ की तरफ LHS होता है, this one LHS and this one is RHS. Using the reasoning and the understanding of the terms and the practice to figure this out and not to by evaluating the expression. आपको solve नहीं करना है, बस आपको देख के ही बताना है. अब आप यहाँ पे देखिए 8 माइनस 3 हो रहा है और 3 माइनस 8 आ रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव में से जब नेगेटिव जो ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा नेगेटिव में, क्योंकि नेगेटिव नंबर क्या है, बिगर है, और यहाँ पे पॉजिटिव नंबर बिगर है, तो यहाँ पे आंसर आएगा प्लस में. तो ऑफकोर्स प्लस और माइनस में प्लस ज़्यादा बड़ा होता है, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन. 15 प्लस 9, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं बना हुआ है, तो पहले इन दोनों का एडिशन करेंगे और यहाँ पे 18 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 18 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, देन एडिशन हो रहा है, तो नंबर्स आपको क्या मिलेंगे, बिगर्स मिलेंगे. तो ऑफकोर्स क्या होगा, ये वाला बिगर होगा. नेक्स्ट देखिए 23 17 से भी मल्टीप्लाई होगा, 23 9 से भी मल्टीप्लाई होगा. अब पहले ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेम है 23 17 से 20, बट यहाँ पे साइन क्या है पॉजिटिव का और यहाँ पे साइन है नेगेटिव का. इसका जो एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट द वैल्यू इन अ सब्सट्रैक्शन. सब्सट्रैक्शन हमेशा एडिशन से छोटा होगा, तो ग्रेटर देन वैल्यू हो जाएगी इसकी. नाउ 34 माइनस 28, तो 42 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस का माइनस 28 के साथ 42, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी. तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, राइट. तो ये हो गया ग्रेटर देन, लेस देन, and question number 2 completed. Now next question is question number 3. Here is one way to make 14 बनाने का एक तरीका इन्होंने बता रखा है. 2 multiply 1 plus 6 14. Are there other ways of getting 14? तो 14 देखिए किसकी टेबल में आता है, 2 7 का 14 होता है, 7 2 का 14 होता है, ठीक है, और 14 1 का 14 होता है. सिर्फ यही कॉम्बिनेशन से आप 14 बना सकते हैं, ठीक है. ABCD 4 ऑप्शन है, तो फर्स्ट में आपको क्या बनाना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 7, तो एडिशन है तो 3 प्लस 4 7 होता है, 14 आ गया. नेक्स्ट इज 7 ही चाहिए आपको, एक और मैंने 2 से ही बनाया, 5 प्लस 2 भी 7 होता है, तो 7 2 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, 5 2 10 एंड 2 2 14 अगेन, 7 2 14 होता है, तो 7 को मल्टीप्लाई कर दिया और एडिशन में मैंने क्या लिखा 0 प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे एक ही नंबर चाहिए आपको 2, और 2 तो सिर्फ 1 1 करके आ सकता है यहाँ तो, राइट. तो कॉम्बिनेशन आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 1 प्लस 1 करेंगे तो भी 2 ही होगा, और उसके बाद अगर आप इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा
14, 7 से भी मल्टीप्लाई होगा, 7 इससे 7, 7 और 7 14। अगेन यू तो कॉम्बिनेशन आपको पता रखना है कि 7 किसकी 14 किसकी टेबल में आते हैं। 2 7 सा 14 और 7 2 सा 14। ये एक बेसिक सी टेबल है जो आपके मतलब क्विकली माइंड में आ जाएंगे, तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे 0 2 लिखा था, तो नेक्स्ट मैंने क्या लिख दिया, 0 7 लिख दिया। 2 7 सा 14 होता है। ठीक है, तो ये सारे कॉम्बिनेशन, अदर कॉम्बिनेशन जिससे कि आप 14 जो है वो बना सकते हैं, अदर वे ऑफ टू मेक अ 14। तो दीज आर द कॉम्बिनेशन। आप अपने हिसाब से अगर आपको कोई और कॉम्बिनेशन आ रहा हो, आप यू आर गेटिंग द 14, लेट मी कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटेड, and this is the last question of this exercise, question number 4. Find out the sum of the numbers given in the each picture below in at least two different ways. दो अलग अलग तरीके से निकालना है, ठीक है। डिस्क्राइब हाउ यू सॉल्व इट थ्रू एक्सप्रेशंस, और आपको बताना है कि आप एक्सप्रेशंस के थ्रू इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहले हम ये वाले पार्ट को दो अलग अलग वे में सॉल्व करते हैं, ठीक है। दिस इज फर्स्ट वन एंड दिस इज सेकंड वन। पहले हम फर्स्ट वन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए फर्स्ट वे क्या है इसका, वे फर्स्ट। तो पहले हम 4 जो है ना, 1 2 3 4, इनको काउंट कर लेते हैं कितने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय 4, कि ये कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, कितने नंबर में प्रेजेंट है, प्लस नंबर ऑफ 8 मल्टीप्लाई बाय 8। और नंबर ऑफ 8 कितनी टाइम्स प्रेजेंट है वो हम फाइंड आउट करें। तो कितनी बार, 1 2 3 4 5 टाइम्स नंबर ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि ये 4 की हम काउंटिंग कर रहे हैं, प्लस नंबर ऑफ 8 है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 8। ओके, तो इंडिविजुअली दोनों को हम 5 4 जा 20 प्लस 8 4 जा 32 एंड वी विल गेट 2 and 5, 52 is your answer. This is your first way. ओके, सेकेंड वे में आप क्या कर सकते हैं, यही जो एक्सप्रेशन आपको वे टू, यही जो एक्सप्रेशन वे वन में मिला है, used the expression we get in way first, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन है 5 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 8। अब आप इसमें कॉमन नंबर देखिए, 5 कॉमन नहीं है, 4 आप देखिए यहाँ पे कॉमन है। ओके, अब 4 कॉमन है, मैं यहाँ लिख देती हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 8। 4 यहाँ पे आपको कॉमन दिख रहा है दोनों में, ठीक है। तो हम 4 को क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, 4 ले लेते हैं हम। अब 5, ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है बेसिकली, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ये 5 से भी हो रहा है, प्लस का साइन प्लस, और 8 से भी हो रहा है। व्हाट विल यू गेट, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी अगेन, अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 8 मल्टीप्लाई बाय 4, लेकिन हम क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई 8 और 5 को ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा आपके पास 13, अगेन यू विल गेट 52, ठीक है। ये वे टू हो गया। ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक और वे क्या हो सकता है, थ्री। थर्ड वे मैं आपको बता रही हूँ, दो ही पूछे, इन तीनों में से जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वो आप ले सकते हैं। थर्ड वे क्या हो सकता है, देखिए जो ये पिक्चर है, हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। नंबर्स को मल्टीप्लाई सॉरी ऐड कर देते हैं। एडिशन करना है, एडिशन सबको आता है, वेरी सिंपल। तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ रोज, ठीक है, इक्वल्स टू रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री।
तो रो 1 में हमारे पास था 4 प्लस 8 प्लस 4, 8 प्लस 4 प्लस 8, 4 प्लस 8 प्लस 4, 4 प्लस 8 प्लस 4, 8 4 8, 4 8 4। ठीक है, ऐड कर दीजिए 16 प्लस, अगेन यू विल गेट 20 प्लस 16। इसका भी आंसर कितना आएगा? 52। ये भी तरीका है ना, सीधा सीधा आप ऐड कर दो, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, नाउ दीज आर द 3 ways to get 52। ओके, दो भी आप लिख सकते हैं, वे 1 और वे 3 लिख दीजिए, वो भी राइट होगा। ठीक है, और इसी एक्सप्रेशन से कॉमन नंबर लीजिए, दोनों को ऐड कीजिए जो ब्रैकेट में प्रेजेंट है, फर्स्ट रिमूव द ब्रैकेट, दोनों को ऐड करके 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, 3 वेज हो गए। नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन देखिए, ये वाला जो सेकेंड नंबर का है, इसको हम सॉल्व करते हैं। अगेन हम जो फर्स्ट वे अप्रोच किया था हमने फर्स्ट नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो इसमें अप्रोच करेंगे वे 1, विच इज नंबर ऑफ 5 हम काउंट कर लेंगे, नंबर ऑफ 6 हम काउंट कर लेंगे, एंड देन उसको इनके नंबर इटसेल्फ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो सेकंड का वे 1 क्या होगा? ग्रुप बाय नंबर, so number of 5s multiplied by 5 plus number of 6 multiplied by 6। तो नंबर ऑफ 5 कितने हैं? 1 2 3 4 और 4 8 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 6 है हमारे पास, 2 2 4 6 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 5, so 8 5 जा 40, सॉरी 6 है यहाँ पे, number of 6 is 8, 48, you will get 88 is your answer। now जो हमने वे 2 इम्प्लीमेंट किया था, जो हमने एक्सप्रेशन लिया था, यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, फ्रॉम वे 1, 8 मल्टीप्लाई बाय 5 आया हमारे पास, दूसरा आया था प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 6, जो एक्सप्रेशन आया था वही आपको यूज में लेना है, दिस वन। ठीक है, इंडिविजुअली सॉल्व करके हमने एडिशन किया, अब हम क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी इसमें काम में ले रहे हैं। ठीक है, मतलब कॉमन नंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कॉमन नंबर इज 8, ओके, मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 6, तो 8 multiply 11, you will get 88 again, this is your answer। and the third way is प्लस करो आप एक एक रो को, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। फर्स्ट रो इज दिस वन, सेकंड रो इज दिस वन, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, बट नंबर सब में कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ पे भी 2 5 है, इसमें भी 2 5 है, इसमें भी 2 5 है, इसमें भी 2 5 है, तो आप एक का एडिशन निकाल लेंगे ना, 6 and 6 12, 12 में आप 10 ऐड कर देंगे विच इज 22, तो 22 को आप हर रो में लिख दीजिए, 22 22 22 22 22 ऐड कर लेंगे, 2 88 आएगा, 4 2 8 4 2 8। ठीक है, तो एडिशन कीजिए एक एक रो का, या फिर दोनों मेथड मैंने आपको वे 1 एंड वे 2 बता दिया। तो दिस इज योर पेज नंबर आई थिंक 42। यहाँ तक आपके फिगर आउट कंप्लीट हो चुके हैं। इन नेक्स्ट वीडियो
वी विल डिस्कस द नेक्स्ट फिगर इट आउट, जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज होगी इस चैप्टर की। आफ्टर दैट योर चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड। ओके, सो यहाँ तक आप सॉल्व कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।